वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर ली है, यानी 12वीं पास करने के बाद में या 10वीं पास करने के बाद में आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस ज्वाइन करने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपने आप को ठगने से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है और उस फर्जीवाड़े में आप बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा जाया कर सकते हैं, जिसके बाद में पछताने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो बताए गए टिप्स हैं वो आपके बड़े काम के हो सकते हैं और इससे आप अपनी जो खून पसीने की कमाई है और जो आपका बेशकीमती समय है उसको आप बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले ये सोच लें कि आपको उस कोर्स का क्या यूटिलाइजेशन है, या कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको ये विचार रखना है क्या वो आपके रुचि का विषय है। कई बार क्या होता है कि हम अपने मित्रों से, परिवार वालों से या फ्रेंड्स से, दूसरे लोगों से इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करते हैं और उसके आधार पर अपना एक माइंड सेट बना लेते हैं। नहीं दोस्तों, माइंड सेट बनाने से पहले आप अपने आप से पूछिए आपकी उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में आपकी रुचि है कि नहीं है। अगर आपने बेमन से किसी के दूसरे कहने पर इस प्रकार का कोर्स ज्वाइन किया है या सब्जेक्ट ले लिया है, बाद में आपके लिए वो परेशानी का सबक बन जाएगा, आपका जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारा समय और पैसा है वो भी चला जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा इस विषय में बहुत केयरफुल रहें और केवल उसी विषय का चुनाव करें जो आपकी रुचि का है और जो आपके काम का है। नंबर 2 नंबर पर हम आपको ये सलाह देंगे कि आजकल एक लुभावना विज्ञापन, यानी लुभावने विज्ञापनों की एक भरमार सी है और वो लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग हैं वो इस प्रकार के कोर्स हैं, झूठे हैं, जालसाज हैं और जो आपके साथ फरेब करते हैं, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं उनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के जालसाजी में लोगों को फंसाते हैं, उसके बाद उनसे अच्छी मोटी रकम वसूल करते हैं और वो कोर्स या जो सिलेबस या किसी प्रकार की जो डिग्री होती है वो कोई काम की नहीं होती है और उसमें आपका बहुत सारा पैसा फंस जाता है। साथ ही वो ये भी संभव है कि वो कोर्स या डिग्री आपको करवाएं नहीं, या करवाएं तो ये भी हो सकता है कि वो फर्जी तरीके से करवाएं। तो इसलिए ऐसे लोगों से जो जालसाजी वाले विज्ञापन हैं, लुभावने विज्ञापन हैं, उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। नंबर 3, ऐसे एजेंटों से भी आप बच के रहें जो ये दावा करते हैं कि हम आपको ये सारे कोर्स करवाएंगे, गारंटी के साथ करवाएंगे, हमारी गारंटी है, अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो हम आपको पूरा रिफंड करवा देंगे। इस टाइप के एजेंट भी बहुत सारे दुकान खोले बैठे हैं और उन एजेंटों का कार्य उस प्रकार के जो जालसाज जो मैंने पहले बिंदु में बताए हैं, उस टाइप के जालसाजों के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाना होता है और फिर वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो अच्छा मोटा कमीशन उनसे लेते हैं। तो इसलिए इस टाइप के उनके जो दावे हैं वो खोखले होते हैं और बहुत बार ऐसे लोग इस टाइप के ट्रैप में फंस जाते हैं और बाद में उनको सिवाय पछताने के और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अगर इन तीनों चीज़ों से आपको बचना है जो मैंने ऊपर बताई हैं, तो अब आपको मार्गदर्शन के लिए सबसे जो आधिकारिक चीज़ है वो सरकारी जो आधिकारिक वेबसाइट होती हैं वो, या फिर प्रकाशन विभाग भारत सरकार का है, उससे जो सूचनाएं आप अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे, सूचना जनसंपर्क मंत्रालय होता है उससे जो सूचनाएं प्राप्त करेंगे, तो ये ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। यहाँ से जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो बिल्कुल सही होगी और उसमें किसी भी किस्म की हेरफेर की संभावना नहीं होती है। साथ ही कई बार क्या होता है कि हमारे को इस टाइप की वेबसाइट्स पर जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप उस संबंधित संस्था की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर के पता कर सकते हैं और फिर उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कौन से संस्थान में है, किसके द्वारा वो रजिस्टर्ड हुई है, या वो विभाग है, डिपार्टमेंट है जिसमें वो रजिस्टर्ड है, वहाँ से आप उसकी अधिकृत जानकारी और उसकी पूरी डिटेल है वो निकाल सकते हैं, यानी उसकी जन्म कुंडली पता कर सकते हैं। अगर आपने वो पहले ये थोड़ा सा होमवर्क कर लिया तो फिर आपके लूटने के या आपके साथ जालसाजी, धोखा होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों कभी भी इस टाइप की स्थिति आए तो उसको ऑथेंटिक जो जानकारी जहाँ से प्राप्त की जा सकती है वहाँ से उसको जानकारी कर लें, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो कोर्स
करवाया जा रहा है उसको मान्यता भी है कि नहीं है, या जो कॉलेज है उसको मान्यता है कि नहीं है, जो संस्थान करवा रहे हैं वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, यानी उनका कोई ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं है जिसका कि बाद में हमें पछताना पड़े और जो हम बेशकीमती जो अपना समय और पैसा है वो बर्बाद करने के बाद में कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही 5 नंबर बिंदु पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे ऑफिस खोल के बैठे हुए होते हैं ऐसे संस्थान, या उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जगह पर ऐसे अपने कॉलेजेस या कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह खोल लेते हैं जिसकी चकाचौंध काफ़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत चमचमाते हुए ऑफिस होते हैं, उसके अंदर जो स्टाफ होता है उनकी एक जैसी ड्रेस होती है, बहुत वेल डिसिप्लिन और बहुत सजे हुए इस प्रकार के ऑफिस होते हैं, यानी हर चीज़ आपको आकर्षित करने के लिए बनाई गई है और वो एक तरह का ट्रैप है। उस ट्रैप में जो ही आप फंसेंगे आपको लूट लिया जाएगा और उसके बाद में आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं। तो इस प्रकार के जो चमक धमक है उसको देख करके आप ये फैसला नहीं लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चमक धमक की दिखावा होता है, कुछ समय बाद में आप वहाँ जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो सारी चीज़ें थी वो सिर्फ किराए पे थी और वो अपना काम करके वो वहाँ से गायब हो गए, यानी आप उन लोगों को ढूंढते रह जाओगे जिससे आपने डील की थी और आपने बहुत सारा पैसा है वो ज़ाया कर दिया, ना आपको डिग्री मिलेगी, ना कोर्स मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना समय मिलेगा। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से हमेशा बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें, चमक दमक से दूर रहें। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं उससे जिन लोगों ने कोर्स या डिग्री की है उन लोगों से आप मशवरा करें, उनसे सलाह ले लें, उनसे बातचीत करें और उनके अनुभव हैं उनसे आप ये चीज़ें पता कर लेंगे कि क्या वास्तव में वो जो प्रोफेशनल डिग्री करवा रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं, डिप्लोमा करवा रहे हैं या किसी किस्म की और जो चीज़ें वो आप करवा रहे हैं वो एथेंटिक हैं, मान्यता प्राप्त हैं, क्या उनको नौकरी में वैलिड माना गया है, इस टाइप की चीज़ें हैं वो पूर्व विद्यार्थी हैं वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ अगर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ होगा तो वो निश्चित रूप से आपके सामने वेद खुल जाएगा, परिणाम स्वरूप आप बच सकेंगे। अगर वो ऑथेंटिक चीज़ें तो भी उन विद्यार्थियों से आपको पता चल जाएगा जिसके आधार पर वो नौकरियां कर रहे हैं या उनका प्लेसमेंट हो गया है। तो इसलिए पूर्व विद्यार्थी आपके लिए बहुत अच्छी कड़ी का काम कर सकते हैं, तो उन पूर्व विद्यार्थियों से आप सलाह मशवरा कर लें। ऐसे इस प्रकार के विद्यार्थी आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे, और अगर आसपास नहीं मिले तो वहाँ से आप इंस्टीट्यूट से भी ये पता कर सकते हैं, उनसे आप बातों में ये पूछ सकते हैं कि यहाँ से कितने लोगों ने ये कोर्स किया है, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, कितने लोगों को नौकरियाँ मिल गई हैं, आप हमारे को ऐसे कुछ उदाहरण हैं वो दिखाइए। तो वो आपको वहाँ से जानकारी अगर मिल जाए तो फिर आप वहाँ जा करके उनकी हकीकत है उसका पता कर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी ये चांस ये रहता है कि अगर आप उनके थ्रू अगर किसी विद्यार्थी तक पहुँचते हैं तो ये भी संभावना है कि उनका वो विद्यार्थी भी नकली हो सकता है, इसलिए उससे भी आप सतर्क रहें, सावधान रहें। एक बात और ध्यान रखने की है, इस प्रकार के फ्रॉड करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वो सामान्य तौर पर आपको कैश लेन देन की बात करेंगे, यानी नकद में लेन देन की बात जब आए तो आपको चौकन्ना हो जाना है, क्योंकि अगर वो एथेंटिक होगा तो उनका जो लेन देन है वो ट्रांजैक्शन या तो ऑनलाइन होगा या फिर वो कैश से अकाउंट से लेन देन करेंगे, अकाउंट में उनका लेन देन होगा। लेकिन जो इस टाइप के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं जिनका वास्तव में कोई मान्यता कोर्स उससे कोई लेना देना नहीं होता, केवल वो लूट के लिए वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो आपसे एक मुश्त राशि लेंगे और पहले लेंगे नगद लेंगे। तो इस टाइप की अगर स्थिति आपकी बनती है तो आप उससे सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और उस संस्थान के बारे में और अधिक जानकारी है वो कर लें या संभव हो तो उससे बचने की कोशिश करें। साथ ही उसके रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर जो कोर्स है, कई बार क्या होता है कि उस इंस्टीट्यूट का कोर्स का रजिस्ट्रेशन किसी और कोर्स के लिए होता है, वो कोई और कोर्स की डिग्री आपको दे देते हैं, डिप्लोमा दे देते हैं, या किसी कोर्स डिग्री में उनके पास बहुत सीमित सीटें होती हैं, उन सीटों के अलावा भी वो इस प्रकार के कोर्स या डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। तो उससे भी आपको पहले उसकी ऑथेंटिक जानकारी करनी है कि संबंधित संस्थान है, उस जो रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था है वहाँ से उनको कितनी सीटों के लिए या किस किस कोर्स के लिए मान्यता मिली हुई है, क्योंकि बाद में जब आप वहाँ जा कर के ये पता करोगे कि आपने जो डिग्री ली थी वो आप उसके जो मान्यता प्राप्त की जो संख्या है उससे ज़्यादा थी और उसमें आपका इनरोलमेंट हुआ है, तो ऐसी दशा में आपकी डिग्री को फर्जी माना जाएगा। हालांकि वो संस्थान रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन आपकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है, आपका डिप्लोमा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस बात का पता इससे चलेगा कि उस संस्थान को वास्तव में कितनी सीटों पर मान्यता है और उस सीटों के अंदर ही आप
वो जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है वो कर रहे हैं, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। संस्था या कोर्स की जानकारी है वो केवल अधिकृत ऑथेंटिक जो वेबसाइट हैं उससे करें, या फिर मैंने जैसे बताया कि वो रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्थान होती हैं उनके डाटा करीब ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं मिले तो उनके ऑफिस से जा करके या RTI वगैरह लगा करके उसकी जानकारी की जा सकती है। और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप उसके फीस और उसकी समय अवधि और उसका जो टर्म होता है उसमें कितना क्या निवेश करना पड़ेगा उसकी जानकारी है वो आप प्रारंभिक स्तर पर ले लें, क्योंकि ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको जो फीस बताई जाती है वो कम बताई जाए और बाद में जब आप उसमें कुछ पैसा निवेश कर दें तो आपसे ज़्यादा फीस की मांग की जाए, या आप ये शुरू में ये बताया जाए कि आपका इसके कोर्स है उसकी अवधि कम है, या ऐसा सामान्य तौर पर होता हो और उसमें जा कर के फिर आपको ऐसा लगे कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर जो फीस है वो ज़्यादा बता दी जाती है। कई बार ये क्या करते हैं कि आपसे एक रकम ले ली जाती है और उस रकम के बाद में आपसे और अधिक रकम की मांग की जाती है, और वो फिर आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब मैंने आधा कोर्स कर लिया है, मेरी इतने पैसे ही हैं, ये डूब जाएंगे, मेरा ये समय है ज़ाया हो जाएगा, इसलिए आप जो बचे हुए पैसे हैं या वो एक्स्ट्रा जो मांग करते हैं वो मांग देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी दशा में फिर आपके साथ फिर वही फर्जीवाड़ा होता है, यानी आपकी लूट है वो होती है। और आप इस प्रकार की लूट से बचने के लिए सबसे पहले ही उनसे जो भी बात करनी है वो रिटर्न के रूप में आप प्राप्त करेंगे। उनसे जो भी डॉक्यूमेंट लेने हैं वो सब रिटर्न होने चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये भी हो सकता है कि अगर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो ऐसे में आपके पास रिटर्न जो प्रूफ हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आप ये बच सकें। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो भी कोर्स या कॉलेज सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं उसके लिए आप संबंधित संस्था में जाएं जो ऑथेंटिक हैं, जो वर्षों से चल रहे हैं, जिनके पूर्व विद्यार्थियों से आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं और जिनका डाटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध है, और जो भारत सरकार या दूसरे जो राज्य सरकारें हैं उनके ऑथेंटिक जो विभाग हैं उन ऑथेंटिक विभाग से जिसकी जानकारी आसानी से की जा सकती है। तो ऐसे कोर्स ज्वाइन करने में आपको कहीं कोई रिस्क नहीं होएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप इस प्रकार की ठगी के शिकार होने से बच जाएंगे और आपका जो बेशकीमती समय है वो और बहुत सारा पैसा है वो बच सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप किसी और विषय में अगर हमारे से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम वैसा वीडियो यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि पूरा काम हो जाए। साथ ही आप ऐसे दूसरे आपके साथी होंगे जिनको भी इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता होगी, यानी वो भी ठगी के शिकार होने से बच जाएंगे और अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय और धन है वो बर्बाद करने से बचेंगे, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि ये जो हम वीडियो दे रहे हैं इसका उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी हमारा मोटो ये है कि सभी लोगों का भला हो। तो इसलिए आप हमारा जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग ये सभी लोगों के मोबाइल तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अवेयर हो सकें और इस प्रकार की ठगी के शिकार होने से बच जाएं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।